मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में संभल रोड कोहिनूर तिराहे के निकट एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने गठबंधन प्रत्याशी का समर्थन किए जाने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज देश में जिस तरह प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, ये निकट भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिससे सभी को होशियार रहने की जरूरत है। वक्ताओं ने गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा का समर्थन किए जाने पर जोर दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक बिलारी मोहम्मद फहीम इरफान, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी एवं हाजी इकराम कुरैशी ने संयुक्त रूप से रुचि वीरा का समर्थन किए जाने की अपील की। सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा ने कहा कि उन्हें मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुरादाबाद लोकसभा सीट से आजादी के बाद पहली बार जनता किसी महिला को मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए पार्लियामेंट में भेज रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वह इसी पर जीत के अंतर का भी रिकॉर्ड दर्ज करने में सफल होगी। उन्होंने मतदाताओं से किसी के भी बहकावे में न आकर अपना एक एक वोट डाले जाने की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान जनसभा में रुचि वीरा के समर्थन में तालियों की गूंज सुनाई देती रही। जनसभा को डॉक्टर मोहम्मद आसिम, रियासत अली अंसारी, मारूफ पाशा एवं तालिब अंसारी आदि ने भी संबोधित किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी, पूर्व महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू, शोएब पाशा, हसन सलमानी, सैयद अरशद अली, खयाल मुरादाबादी एवं कमरुज़्ज़मा सैफी सहित भारी संख्या में सपा कांग्रेस गठबंधन नेता एवं कार्यकर्ता का उपस्थित रहे। इस मौके पर सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा अपनी टीम के साथ जनसभा के समापन के उपरांत वरिष्ठ सपा नेता मारूफ पाशा के आवास पर भी गई, जहां उनका मारूफ पाशा व उनकी टीम द्वारा शानदार स्वागत। हमारी मुरादाबाद का जिनका महका है, रुचि वीरा साहिबा हमसे बात मांगने आई है। बताओ बात दोगे या नहीं दोगे? इतना सस्ता भार आज तक किसी बहन ने नहीं लिया जितना रुचि वीरा जी मांग रही। सिर्फ एक उंगली से बटन दबाना है। ये लड़ाई आज एमपी बनने की नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। ये लड़ाई ईदगाह की नमाज सड़कों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से जैसे होती चली आई थी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भाई मेरे बारे में भी कई लोग सोचते होंगे कि ये रुचि वीरा कौन है। मैं आपको बताऊं कि किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की अच्छाई बुराई उसके साथ चलती है। और मेरा शिजरा भी आप लोगों ने या तो अब तक पता कर लिया होगा, और ना भी किया हो तो वही मोबाइल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। मेरा शिजरा भी पता कर लेना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी इसी जिले की पैदाइश है, इसी मुरादाबाद जिले में पैदा हुई हूँ। यही मेरे नाना, बुआ, मौसी, मामा, चाचा सब यही रहते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि भैया तुम सारे भाई और सारे चाचा ताऊ और मेरे बेटे यहाँ रहते हैं। और मैंने पढ़ाई भी यहीं से करी है, हिंदू कॉलेज से। और भाई जो ये विधानसभा, जो मुरादाबाद लोकसभा है, उसकी जो 5वीं विधानसभा है वो है बढ़ापुर। उस बढ़ापुर में भैया शादी हुई है बिजनौर में। वहाँ से विधायक भी रही हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हूँ। मेरे ससुर भी कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, और मेरे शौहर भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। तो भैया कोई कैंडिडेट ऐसा है जो मुरादाबाद की बेटी हो और बिजनौर की बहू हो, बढ़ापुर की बहू हो, कोई कैंडिडेट अभी तक ऐसा आया है जहां एक जिले की विधानसभा में तो बहू हो और एक जिले की चारों विधानसभाओं की बेटी हो, ऐसा कोई कैंडिडेट आया है? 2-2 घर है मेरे, 2-2 जिले हैं और सारी 5 विधानसभाओं से रिश्ता है मेरा। मैं कहना ये चाहती हूँ आपसे, क्योंकि वैसे तो देखो मुरादाबाद में जिस दिन से आई हूँ,
मुझे कोई विरोधी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो सब चाहने वाले, चुनाव लड़ाने वाले, दुआ देने वाले, मोहब्बत करने वाले दिखाई दे रहे। यहाँ से वहाँ तक 20 घंटे घूमती हूँ, 20 घंटे कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे तो मेरी दुश्मन या विरोधी। लेकिन जो एक आध विरोधी है वो ये बात फैला रहे हैं कि जी वो तो हिंदू है। कोई कह रहा है कि वो तो बिजनौर कहीं से आई है, बाहर की है। अरे हिंदू हूँ तो तुम्हारी बहन नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी नहीं हूँ मैं, तुम्हारी माँ नहीं हूँ मैं। इन छोटी छोटी बातों में मत जाना, हक अदा कर दूंगी, हक। मैंने अपने बिजनौर में विधायकी करी है, जिला पंचायत अध्यक्षता करी है। मेरे ससुर ने 50-100 साल खिदमत करी है बिजनौर जिले की। लेकिन मेरे खानदान पे हिंदू मुस्लिम को अलग अलग नजर से देखने का आरोप नहीं है। मेरे खानदान में 100 साल में भी कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया। मुझे बहुत लालच दिए बीजेपी ने, लेकिन मैंने अपने दामन पे दाग लगने नहीं दिया। मैंने हारना मंजूर करा, लेकिन मैंने अपने दामन पे दाग लगने नहीं दिया। आपसे कहना चाहती हूँ, यकीन करना इस औरत के ऊपर। जाने कितने लोगों ने आपसे आज तक वादे किए होंगे, लेकिन अगर मैंने वादा, बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि मायूसी नहीं होगी, नाउम्मीदी नहीं होगी। अरे जान दे दूंगी, लेकिन वादा खिलाफी नहीं करूंगी। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है भाई। मैं एक अदनासी औरत तुम्हारे शहर में 15-17 दिन से घूम रही हूँ। रोज इलेक्शन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और अब इलेक्शन बिल्कुल अपने उरूज पर है। 3 दिन रखवाली करनी है, बूथ के ऊपर जिम्मेदारी से खड़े होना है। एक एक बुजुर्ग को, एक एक माँ बहन को घर से निकालना है और वोट डलवाने ले जाना है। सब जगह बता रही हूँ कि कई सारी आईडी लेके जाना। इस सरकार के जो ये चमचे हैं, जो सरकारी अमला है, जो ये सरकारी मशीनरी है, सारी दुश्वारियां लाएगा। लेकिन मैं सारे मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ, अरे तुम फाका करके पेट पे पत्थर बांध के जिहाद करने वाली कौम हो, किसी से डर मत जाना, किसी से कई आईडी लेके जाना। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास 3-4-5 आईडी ना हो। पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तमाम आपके पास आईडी होंगी। कई आईडी लेके जाना। वो नुक्ताचीनी करेंगे, वो आपकी तस्वीर का मिलान करने में परेशान करेंगे। वो कहेंगे बल्दिया ठीक नहीं है, तुम्हारे शोहर का नाम ठीक नहीं है, नुक्ता कम लगा हुआ है, नुक्ता ज्यादा लगा हुआ है। आपको कई आईडी लेके जाना है, वोट डाल के लौटना है, वोट डाल के। ये कहना चाहती हूँ आपसे कि सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी सेकुलर लोग हैं, ये लड़ाई केवल आपकी नहीं है, ये लड़ाई हम जैसे सेकुलर लोगों की भी है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आने वाली 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबा देना। और पहले चरण का इलेक्शन है मुरादाबाद में। मुरादाबाद जैसी इम्पोर्टेंट सीट में, कमिश्नरी की सीट पे अगर आपने साइकिल को रफ्तार दे दी, अगर आपने गठबंधन को रफ्तार दे दी, तो ये मैसेज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है, आपके कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है मुल्क को बचाने की, जिम्मेदारी है आइन को बचाने की, जिम्मेदारी है नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने की, आपकी जिम्मेदारी है भाईचारे को बचाने की। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एक वोट डाल देना। इन भारतीय जनता पार्टी वालों के पैर उखड़े हुए हैं। यहाँ टिकट मैनेज करा जा रहा था। कभी भी एक वोट से जीत नहीं होती है, एक बूंद से तालाब नहीं बनता है, एक बूंद से सागर नहीं बनता है। जहाँ सब जातियाँ, सब बिरादरियाँ वोट डालने के लिए, अरे इनकलाब है, इनकलाब। ऐसे इतने भारी वोटों से कभी भी आपने भाजपा को नहीं हराया होगा
जितना इस बार हराओगे। आपसे कहना चाह रही हूँ मैं कि भाई सब लोग मिलकर जिम्मेदारी के साथ वोट डालने का काम करें, आपके काम आऊंगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।